तो हम मॉडल देख रहे थे। मॉडल में हमने कैन, कुड, शुड, मे, मस्ट, अभी तक इनके नियम देखे। इनके नियम हमने देखे थे, कब कैन का प्रयोग करते हैं, कब कुड का प्रयोग करते हैं, कब शुड का प्रयोग करते हैं। इनके नियमों को हमने देखा, किसके साथ कैन लगाते हैं, किसके साथ कुड लगाते हैं। क्या आए तब वाक्य पढ़ने से पता लगेगा, यहाँ कैन आएगा, यहाँ कुड आएगा, यहाँ सेल आएगा, शुड आएगा। नियम से, यू गो टू द सिनेमा टुडे, तुम आज सिनेमा जा सकते हो। तुम आज सिनेमा जा सकते हो, इसका मतलब यहाँ पर कोई क्या दे रहा है, अनुमति दे रहा है। क्या दे रहा है, अनुमति दे रहा है कि तुम आज सिनेमा जा सकते हो। यहाँ पर क्या दे रहा है, अनुमति देने। तो अनुमति लेने और अनुमति देने में किसका प्रयोग करते हैं, मे का, मे मॉडल का प्रयोग करते हैं। अनुमति देनी हो या लेनी हो, उसके साथ किसका प्रयोग कर देते हैं हम, मे मॉडल का प्रयोग करते हैं। तो MMI में आ जाएगा, यू मे गो टू द सिनेमा टुडे, यू मे गो टू द सिनेमा टुडे। तो अनुमति देने में किसका प्रयोग करना है, मे का प्रयोग करेंगे। यू हेल्प योर ब्रदर, तुम्हें तुम्हारे भाई की मदद करनी चाहिए। तुम्हें तुम्हारे भाई की मदद करनी चाहिए, ये तुम्हारी क्या है, ड्यूटी है। कौन सी ड्यूटी है, मोरल ड्यूटी है। आपका नैतिक कर्तव्य है कि आप समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति आपको मदद करनी, ध्यान रखना आपका एक मोरल ड्यूटी है, मतलब नैतिक कर्तव्य है। और मोरल ड्यूटी है वो किसके अंदर है, शुड के अंदर है। याद रखें, मोरल ड्यूटी किसके अंदर आती है, शुड के अंदर आती है। तो यू शुड हेल्प योर ब्रदर, यू शुड हेल्प योर ब्रदर, ये मोरल ड्यूटी में आ जाएगा। इसके साथ किसका प्रयोग करना है, शुड का। शुड का प्रयोग एडवाइस के साथ भी है, सलाह, सुझाव, परामर्श, एडवाइस, काउंसलिंग, काउंसिल है, सजेशन है, इसके साथ भी शुड का प्रयोग किया जाता है। सी स्पीक इंग्लिश वेल, वह इंग्लिश अच्छी बोलती है, वह अंग्रेजी अच्छी बोलती है। वह, इसकी ये क्या हो गई, योग्यता हो गई। वो अंग्रेजी अच्छा बोलती है, इसका मतलब ये उसकी क्या है, एबिलिटी है। अंग्रेजी अच्छा बोलती है, इसकी क्या हो गई, एबिलिटी हो गई। क्या हो गई, एबिलिटी हो गई। एबिलिटी माने क्या हो गया, योग्यता। वह उसकी योग्यता हो गई कि वो अंग्रेजी कैसा बोलती है, अंग्रेजी अच्छा बोलती है। एबिलिटी, कैपेसिटी वर्तमान की हो तो किसका है, कैन का। भूतकाल की हो तो किसका है, कुड का। तो आपको इसमें कोई भूतकाल संबंधी शब्द दिखाई दे रहा है, कहीं नहीं दे रहा। सी आ रहा है, स्पीक आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है और वेल आ रहा है, इसमें भूतकाल कुछ नहीं है। तो वह अंग्रेजी अच्छा बोलती है, यानी वो प्रेजेंट की एबिलिटी है। तो प्रेजेंट की एबिलिटी किसके साथ आ जाएगी, कैन के साथ। तो वाक्य बन जाएगा, सी कैन स्पीक इंग्लिश वेल, वो अंग्रेजी अच्छा बोलती है। ही रैन एज फास्ट, दौड़ा, वह दौड़ा, एज फास्ट, जितना दौड़ सकता था, एज ही, जितना वह दौड़ सकता था उतना दौड़ा। इसका मतलब यहाँ पर ये किसकी बात कर रहा है, इसके कैपेसिटी की, कैपेबिलिटी की बात कर रहा है, क्षमता की बात कर रहा है कि जितना वह दौड़ सकता था वो क्या किया, दौड़ा। जितना वह दौड़ सकता था उस वह क्या हुआ, दौड़ा। तो जहाँ हमने योग्यता को, एबिलिटी को डाला, वहाँ पर ही क्या आएगी, कैपेसिटी या कैपेबिलिटी आएगी। वो जितना दौड़ सकता था दौड़ा, यानी शारीरिक संबंधी काम हो तो वहाँ पर कैपेसिटी, कैपेबिलिटी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है, ही रन एज फास्ट एज ही, जितना वह दौड़ सकता था वह दौड़ा। यहाँ पर RAN रन कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर जो कैपेसिटी या एबिलिटी आएगी वो कौन से काल की आएगी, भूतकाल की आएगी। कौन से काल की आएगी, भूतकाल की आएगी। जहाँ पर भूतकाल में एबिलिटी, कैपेसिटी के साथ कैन नहीं लगाते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा, कुड लग जाएगा। ही रैन एज फास्ट एज ही कुड, वह जितना दौड़ सकता था तेज वह दौड़ा। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि भूतकाल इसमें आ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, वाजवर आ जाए, वहाँ पर भूतकाल की पहचान हो जाएगी आपको कि ये भूतकाल है या नहीं है। जहाँ पर हमने कैन लगाया था भूतकाल आ जाए तो वहाँ कुड लगा दो। तो इस वाक्य में भूतकाल कहीं नहीं था। वेल इंग्लिश स्पीक सी,
इसमें भूतकाल संबंधी कोई वाक्य नहीं आ रहा है। भूतकाल संबंधी कोई मीनिंग आ जाए, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर आ जाए, यस्टरडे आ जाए, सेकंड फॉर्म आ जाए वर्ब की, वाज वर आ जाए, हेड आ जाए, तो वो भूतकाल होगा। जैसे यहाँ सेकंड फॉर्म आ गई, जहाँ आर यू एन होता ना, अगर रन्स होता, ही रन्स, तो इसका मतलब यहाँ कैन लगता। ये आर ए एन रन सेकंड फॉर्म आ गई, इसलिए हमने यहाँ कूट लगा दिया क्योंकि भूतकाल का वाक्य है। ये वाक्य कौन से काल का है? भूतकाल की कैपेबिलिटी को बताता है। ध्यान रखने वाली बात यही है। यू आर इल, तुम बीमार हो, यू टेक रेस्ट, तुम्हें आराम करना चाहिए। यहाँ पर हम इसको क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि तुम बीमार हो, तुम्हें क्या करना चाहिए, आराम करना चाहिए, सलाह दी जा रही है। तो सलाह, सुझाव, परामर्श तीनों ही किसमें है? शुड के अंदर है। SHOULD स्पेलिंग ध्यान रखें। यू आर इल, तुम बीमार हो, यू शुड टेक रेस्ट, तुम्हें क्या लेना चाहिए, आराम करना चाहिए। इसका मतलब कोई किसी व्यक्ति द्वारा सलाह दी जा रही है, तो सलाह देने के लिए किसका प्रयोग करना है, इसका। एनीबडी कमिट एरर, कोई भी गलती हो सकती है, कमिट कर सकता है, यानी किसी से भी गलती हो सकती है। ये एक जनरल पॉसिबिलिटी है। किसी से भी, सबके साथ होने वाली संभावना है, वो क्या कहलाती है? जनरल पॉसिबिलिटी कहलाती है। यानी सामान्य संभावना। सामान्य संभावना किसके अंदर है? सामान्य संभावना कैन के अंदर है। मैंने शुरू में कराया था, एनीबडी कैन मेक मिस्टेक, किसी से भी गलती हो सकती है। वी लर्न बाय मिस्टेक, हम गलतियों से सीखते हैं। तो ये सामान्य संभावना है, सभी के साथ लागू होती है, किसी से साथ भी हो सकती है। इसका मतलब सामान्य संभावना किसके अंदर आती है? कैन के अंदर आती है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। यू लिव लॉन्ग, ये चिन्ह आ जाए आगे खाली स्थान हो, इसका मतलब वो वाक्य किसका होगा? या तो विश का होगा, या ब्लेस का होगा, या कर्स का होगा। यानी कि कोई इच्छा है, आशीर्वाद है, या कोई श्राप है, ऐसा चिन्ह लगा हुआ आगे खाली स्थान आएगा तो वहाँ पर किसका प्रयोग कर देना है? फिक्स नियम बताया था मैंने, MAY, में लगा दो, वहाँ में का प्रयोग करना है, MAY। जब ये चिन्ह लगा हुआ हो, यानी वो वाक्य इच्छा, आशीर्वाद या प्रार्थना का वाक्य होगा, वहाँ पर अपने को किसका प्रयोग करना है? MAY, में का प्रयोग करना है। मे यू लिव लॉन्ग, विश है, ब्लेस है, कर्स है, पीछे लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो पहचान कर लो कि ये चिन्ह आए, खाली स्थान आगे हो तो ये इसमें मे का वाक्य ऐसा होगा जो इच्छा, आशीर्वाद या प्रार्थना का होगा, वहाँ पर MAY, मे का प्रयोग अपने को करना है। आगे चले, द स्टूडेंट अटेंड द क्लास रेगुलरली, विद्यार्थियों को नियमित रूप से क्लास को अटेंड करना आवश्यक होता है। आवश्यक है कि वो नियमित रूप से क्लास को क्या करेंगे? ओब्लाइज है, बाध्य भी है वो क्लास को नियमित अटेंड करने के लिए, ठीक है ना। यानी ओब्लाइजेशन है या नेसेसिटी है, कंपल्सरी अनिवार्य भी तो है कक्षा को अटेंड करना। मान लो इसमें तीनों ही चीजें लग रही है। नियमित कक्षा को अटेंड करना क्या होता है? कंपल्सरी होता है, मतलब अनिवार्य है कि विद्यार्थी आवश्यक रूप से नियमित कक्षा अटेंड करे। तो अनिवार्यता किसके अंदर है? MUST, मस्ट के अंदर है। नियम देखना, वहाँ लिखा हुआ है नेसेसरी, नेसेसिटी, कंप्लूशन, कंपल्सरी, ऑर्डर, इनके साथ किसका प्रयोग करते हैं? मस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पर ध्यान रखना है, विद्यार्थियों को नियमित जो है कक्षा अटेंड करना अनिवार्य है, कंपल्सरी है, वहाँ पर किसका प्रयोग कर देना है? मॉडल कौन सा लगेगा? मस्ट मॉडल लगेगा, ये ध्यान रखो। अभी तक हमने इतने ही मॉडल में से वाक्य देखे हैं पहचान करने के लिए कि अलग अलग अगर आ जाए तो किस तरह अपने को अलग अलग जा कैन आ जाए, कैन लगाना है, कहाँ पर कूड लगेगा, कहाँ पर मस्ट शुड लगेगा, शुड क्यों लगेगा, और मस्ट कहाँ लगेगा, मे का नियम क्या कहता है। हमने ये इन प्रश्नवाचक आए तो मे का प्रयोग कहाँ करना है, तो अलग अलग पहचान बताइए हमने इसकी कि ये अनुमति देने का वाक्य है, ये आपके बता रहा है कि ड्यूटी है आपकी, मोरल ड्यूटी, ये बता रहा है कि एबिलिटी है आपकी, ये बता रहा है कि कैपेसिटी है आपकी, भूतकाल की कैसे आई वो बता दिया आपको, ये आ रहा है एडवाइस दे रहा है यानी सलाह दी जा रही है। यहाँ पर जो है जनरल पॉसिबिलिटी का वाक्य है, ये जो है विश है, ब्लेस है, कर्स है, इसका वाक्य इस तरह का आता हो तो बे का प्रयोग करना है। और ये नियमित कोई काम होता है या कंपल्सरी कोई काम करना है और आप बाध्य हो किसी काम को करने के लिए, वहाँ पर मॉडल मस्ट का प्रयोग करना है, ये ध्यान रखना है। यू रिस्पेक्ट योर टीचर, अब यह मान लो ड्यूटी लगा दी, इसमें केवल ड्यूटी आ गई कि तुम्हें अपने अध्यापकों का आदर करना है, तो केवल जब ड्यूटी आ जाए वहाँ पर मस्ट का प्रयोग कर दो, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर टीचर। और मोरल ड्यूटी अगर लिखा हुआ आ जाए
ड्यूटी और मोरल ड्यूटी में यही अंतर है। मोरल ड्यूटी अगर लिख दिए तो वहाँ पर किसका प्रयोग कर दो, शुड का। तो ये दोनों एक साथ चलेंगे, ड्यूटी आ जाए तो मस्ट का प्रयोग कर दो, मोरल ड्यूटी आ जाए तो किसका प्रयोग कर दो, शुड का प्रयोग कर दो। अगर आपको ऑप्शन एक ही दे रखा है मस्ट का, तो मस्ट आपका उत्तर क्या होगा, सही होगा। इस प्रकार हमने चारों मॉडल के वाक्यों को देखा, किस तरह अपने को पढ़ के पहचान करनी है और हल करना है वाक्य को। धन्यवाद।